लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक पीओ या दिल्ली पुलिस, तो ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा है फ्रेजल वर्ब, और ये देखो फ्रेजल वर्ब जो हम लोग फ्रेजल वर्ब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने लग रहा हूँ कई दिनों से। ऑलरेडी 2-3 क्लास में अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब चैनल पे, और इसमें ग्रुप वाइज है, बहुत सारे ग्रुप्स है फ्रेजल वर्ब्स का, और मैं ग्रुप वाइज पढ़ा रहा हूँ और छोटे छोटे क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में ये जो ग्रुप है हमारा गेट वाले ग्रुप का, ऐसे जितने भी फ्रेजल वर्ब है जो गेट से रिलेटेड है और ऐसे फ्रेजल वर्ब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब क्या है बच्चों? गेट अलोंग। गेट अलोंग या गेट ऑन, यहाँ पे अलोंग या ऑन होगा। यहाँ पे आप लोग समझ लें, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। गेट तो लगेगा ही, गेट अलोंग होगा या गेट ऑन, और दोनों का मतलब यही होगा। तो गेट अलोंग या गेट ऑन दोनों भी आप लोग अलग अलग बोल सकते हो और यूज कर सकते हो। तो गेट अलोंग या गेट ऑन का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। मतलब कैसा रिलेशनशिप? टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो जब दोस्ताना, फ्रेंडली रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया? दोस्ताना, दोस्त की तरह आपका जब रिलेशनशिप है किसी के साथ, किसी भी आदमी के साथ, इट कैन बी एनीथिंग एंड एनी पर्सन, एनी पीपल। सो किसी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति के साथ, या ठीक है, तो वो आपका कैसा रिलेशनशिप है? दोस्त वाला रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो वहां पे हम लोग फ्रेजल वर्ब क्या यूज कर सकते हैं? गेट अलोंग या गेट ऑन। समझ में आ गया? जब दोस्ताना रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। जैसे रिश्ता और रिलेशनशिप बहुत तरह के होता है, अलग अलग तरह के होता है। जैसे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है, कपल, तो वो एक अलग रिलेशनशिप हो गया। वो उसमें भी होता है दोस्त वाला, लेकिन वो एक अलग रिलेशनशिप हो गया। जैसे आप अपने एज ग्रुप के साथ कोई भी दोस्त होगा, आपका क्लासमेट होगा, चाहे लड़की होगा या लड़का होगा, तो वो आपका दोस्त है, तो वो दोस्ताना रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो वहां पे ये यूज होगा। ठीक है। किसी के साथ मान लो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो वो एक अलग रिलेशनशिप हो गया, वहां पे नहीं होगा। फ्रेंडली रिलेशनशिप सिर्फ यहाँ पे बात हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए गेट अलोंग या गेट ऑन का यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारा फ्रेजल वर्ब 2 है। दूसरा है फ्रेजल वर्ब, वो क्या है बच्चों? हमारा गेट ओवर। तो जीईटी, गेट ओवीआर, ओवर। तो गेट ओवर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? गेट ओवर, ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है टू रिकवर फ्रॉम। क्या बोल रहा है यहाँ पे? टू रिकवर फ्रॉम इलनेस या अपसेट। इलनेस और अपसेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखो, इलनेस, मान लो कोई भी आदमी इल है, वो मेंटली लेवल पे भी हो सकता है और फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है। तो जब आप इलनेस से, किसी भी इलनेस से, किसी भी बीमारी से, किसी भी डिजीज से क्या हो रहे हो? रिकवर हो रहे हो, मतलब तंदुरुस्त हो रहे हो, रिकवर हो रहे हो, सही हो रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो। ठीक है बच्चों, रिकवर हो रहे हो, तो वहां पे हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? गेट ओवर। गेट ओवर, देन वी हैव टू यूज गेट ओवर फ्रेजल वर्ब। अदरवाइज मान लो कोई भी आदमी अपसेट है, कोई भी आदमी नाराज है, कोई भी आदमी एंग्री है, किसी भी चीज को लेके, किसी भी रीजन से, तो वो वहां पे भी क्या होगा बच्चों? वहां से यदि वो नाराजगी धीरे धीरे उसका प्यार में बदल गया, नाराजगी उसका कम हो गया, नाराज से धीरे धीरे वो अच्छा हो गया या अच्छा फील करने लग रहा है, और उसका एंग्री खत्म हो गया है, अपसेट खत्म हो गया है, और वो दे आर फीलिंग गुड, और बिकॉज वो रिकवर हो गया उससे, तो वहां पे भी हम लोग गेट ओवर का यूज करेंगे। क्लियर है? ये सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गया? इस टाइप की सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, अब हमारा दूसरा, अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? गेट बाय। गेट बाय जो हमारा फ्रेजल वर्ब है बच्चों, गेट बाय। जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए होंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए किचन से रिलेटेड, तो वहां पे लिखा भी रहता है गेट वन बाय, बाय टू, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, थिंक बाय, बाय मतलब गेट वन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बाय टू और गेट वन, बाय टू और गेट वन फ्री ऐसे रहता है। मतलब जो जब आप 2 बाय करोगे तो 1 फ्री मिलेगा, बाय टू और गेट वन ऐसे रहता है। हाँ, बाय टू और गेट वन।
तो देखो बच्चों, लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं होगा, वो गेट वाली यहाँ पे नहीं है, ये एक दूसरा अलग है। देखो गेट बाय का मतलब क्या हो जाता है फ्रेजल वर्ब का मतलब टू मैनेज टू लिव विद डिफिकल्टी। क्या बोल रहा है, टू मैनेज टू लिव, तो मतलब टू मैनेज टू लिव विद डिफिकल्टी, मतलब किसी भी आदमी के साथ या कोई भी प्लेस पे, कोई भी इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में, किसी भी जगह पे क्या बोल रहा है, टू मैनेज टू लिव, वहां पे जो आप लिव, वहां पे जो रह रहे हो, तो जो मैनेज कर रहे हो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ मैनेज करके रह रहे हो किसी भी सिचुएशन में। जस्ट लाइक मान लो आप एक इंडियन हो या किसी भी स्टेट से हो, मे बी यू आर फ्रॉम बिहार, यूपी, एमपी, एनी स्टेट। सो आप कहीं भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो और किसी दूसरे कंट्री में चले गए, जापान, चाइना, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, किसी भी कंट्री में चले गए और उस कंट्री का डिफरेंट कंट्री का क्या होता है, एक अलग लेवल होता है, अलग माहौल होता है, अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग कल्चर होता है। इज दैट क्लियर? तो जब वहां पे जाओगे तो यहाँ से आप एक अलग इन्वायरमेंट से उठ के दूसरे इन्वायरमेंट में आप क्या हो रहे हो, शिफ्ट होने लग रहे हो। तो वहां पे जो आप रहोगे तो वो क्या होगा, आपके लिए वहां पे रहना और वो मैनेज करना, वहाँ का लाइफ स्टाइल, सारे चीज के रहन सहन मैनेज करना, लाइफ स्टाइल, कल्चर, वो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, वो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्टी होगा। तो वहां पे हम लोग गेट बाय यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब। अब देखो बच्चों, अब हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अवे विद। गेट अवे विद जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, टू एस्केप पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। गेट अवे विद का मतलब क्या हो गया, टू एस्केप पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। एस्केप मतलब क्या हो जाता है, भागना, ठीक है। एस्केप मतलब भागना या रन अवे भी बोल सकते हो। टू एस्केप पनिशमेंट फॉर अ क्राइम मतलब कोई भी क्राइम करने के लिए या कोई भी क्राइम के लिए जो पनिशमेंट मिलता है, मान लो कोई भी आप क्राइम करोगे या कोई भी आदमी या क्रिमिनल या टेररिस्ट कुछ भी जो क्राइम करता है, वो कोई भी चाहे वो छोटे क्राइम हो या बड़े क्राइम हो, क्राइम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्राइम होता है, ठीक है। तो क्राइम जो वो करता है, तो क्राइम के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा जो संविधान बना है, हमारा जो सारे सिस्टम बना हुआ है, कानून, वो क्या करता है, उसके तहत उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको सजा मिलता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू एस्केप पनिशमेंट। तो जब भी कोई आदमी क्राइम करेगा, अपराध करेगा, तो उसको पनिशमेंट से क्या होगा, एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा, पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा, पनिशमेंट से भाग जाएगा या भागना चाहेगा। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ये हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, गेट अवे। अब देखो बच्चों, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, गेट थ्रू जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो क्या होता है, गेट थ्रू का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, टू फिनिश अ टास्क। कोई भी टास्क को जो जब आप फिनिश करते हो, जस्ट लाइक मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो स्कूल या कॉलेज में आपको क्या किया जाएगा, कोई भी टास्क दिया जाएगा कि बच्चों ये टास्क आपको दिया जा रहा है आज, और नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे आपको ये टास्क क्लियर करना है, यू हैव टू क्लियर दिस टास्क। एंड तो इस टाइप का जो टास्क जो आप क्या करते हो, टू फिनिश अ टास्क, कोई भी टास्क को जो आप फिनिश करते हो, कोई भी टास्क को आप कंप्लीट करते हो, तो वहां पे हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों, गेट थ्रू। अब देखो इसी का एक और अगला मीनिंग है टू पास एन एग्जाम। और किसी भी एग्जाम में भी जो आप पास होते हो, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, पास करते हो और फिर आपको सफलता मिलता है, नौकरी लेते हो या कुछ भी करते हो, कोई भी एग्जाम में, ये कोई भी टाइप का एग्जाम हो सकता है, तो वहां भी हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, गेट थ्रू। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट अगला जो फ्रेजल वर्ब है ये क्या है, गेट एट, जीईटी, गेट एट। तो गेट एट ये जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, गेट एट का मतलब क्या हो जाता है, गेट एट का मतलब हो जाता है टू इम्प्लाई और सजेस्ट। टू इम्प्लाई, किसी भी चीज को क्या करना, इम्प्लाई करना या किसी भी चीज को सजेस्ट करना, मतलब उसको सुझाव देना या उसको इम्प्लाई करना, उसको इम्प्लाई से ही इम्प्लीमेंट बना, इम्प्लाई करना या सजेस्ट करना। तो उस टाइप के जो सिचुएशन में हम लोग गेट एट लगाएंगे फ्रेजल वर्ब। अब देखो बच्चों, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट डाउन टू भी है यहाँ पे। गेट डाउन टू जो ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, गेट डाउन टू का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग सीरियसली। टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग मतलब किसी भी चीज में, समथिंग मतलब कुछ भी, या किसी भी चीज में क्या कर रहे हो, टू स्टार्ट फोकसिंग, उसमें अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर का जो ये जो हमारा एबिलिटी है, उसको क्या कर रहे हो, टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग, किसी भी चीज पे फोकस शुरू कर रहे हो, फोकस स्टार्ट कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो, सीरियसली।
मतलब जस्ट लाइक आप देखो कोई भी चीज आप जैसे पढ़ रहे हो तो एक तो होता है कि बिना फोकस किए हुए सरसरी निगाह से देख लेना, मतलब मोटे मोटे तौर पे समझ लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। और एक होता है कि सीरियसली उसको बारीकी से एक एक चीजें को समझ करके एक एक लाइन हर चीज को बारीकी से समझते हुए उसको फोकस के साथ समझते हुए समझ रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग इस टाइप के फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। सीरियस तरीके से करे हुए तो गेट डाउन टू। अब देखो बच्चों आज की क्लास का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है बच्चों, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, गेट ऑफ जो हमारा ये फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, गेट ऑफ मतलब हो जाता है टू लीव एन बस, एन नहीं है अ है, टू लीव अ बस या ट्रेन, बस या ट्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो टू लीव अ बस मतलब क्या हो गया, बस को या ट्रेन को लीव करना, मतलब टू लीव उसको छोड़ देना या छूट जाता है आपका बस, लीव टू लीव अ बस, बस को छोड़ देना, या ट्रेन छूट जाता है या बस छूट जाती है, कभी कभी होता है देरी के कारण। तो उस टाइप के सिचुएशन में भी हम लोग गेट ऑफ यूज करेंगे। और एक और हमारा क्या है बच्चों, टू एस्केप पनिशमेंट। जब पनिशमेंट से भी आप लोग एस्केप क्या हो जाते हो, भाग जाते हो, रन अवे हो जाते हो, पनिशमेंट से डर के भाग जाते हो या रन अवे हो जाते हो, तो वहां भी हम लोग उस टाइप के सिचुएशन में भी हम लोग ये फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे गेट ऑफ। और एक और हमारा था जो फ्रेजल वर्ब था, इसे थोड़ा सा सिमिलर था कि टू एस्केप पनिशमेंट, टू एस्केप पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। यहाँ पे था कि कोई भी क्राइम के लिए, कोई भी अपराध के लिए जो हमें पनिशमेंट मिलता है उससे हम लोग जो भाग जाते हैं, स्किप कर लेते हैं, रन अवे हो जाते हैं, तो वहां पे हमारा फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज होता था, गेट अवे विद। और यहाँ पे क्या है, टू एस्केप पनिशमेंट। यहाँ पे क्राइम नहीं, यहाँ पे कोई भी टाइप का पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली सजा जो दिया जाता है वो गलती के लिए ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राइम जो है ये ब्लंडर क्राइम के लिए हो गया, किसी को मर्डर कर देना, किसी को हत्या कर देना। और ये यहाँ पे है कि कोई भी क्राइम, जब मान लो आप होमवर्क नहीं बनाए या कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किए और जो टीचर्स जो होता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है और उससे जो रन अवे हो जाता है, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग गेट ऑफ यूज करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी कंसेप्ट सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और सारे मेरा पढ़ाने का तरीका कंसेप्ट अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। आप लोगों का फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और यदि अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इफ़ यू वांट टू रियली गेट लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मी और अबाउट माय चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के बायो में भी लिंक मिल जाएगा। और मेरा दो चार और यूट्यूब चैनल है जो डिफरेंट नीश पे बेस्ड है। एक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड एक नरेंद्र यादव नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हो। और वो इंग्लिश में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल सारे कुछ डेवलप होगा। और वे आप यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको पैसेज जो होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसमें भी मदद करेगा वो। और बच्चों, और मेरा एक स्किल से रिलेटेड है, जैसे मुझे पेंटिंग स्केचिंग का शौक है, तो उस पर भी एक बेस्ट हमारा एक चैनल है, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ब्लॉग चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो जो वीडियो है ये एजुकेशनल चैनल नरेंद्र EDUX पे मैं अपलोड करूँगा। और वीडियो को देख लियो यहाँ तक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।